मासिक धर्म में स्त्री को छूने से क्या होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछूं। भगवान शिव ने कहा, पूछो पार्वती, आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है, किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि एक रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपके दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दयाराम पंडित की इस प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएंगे। इस महान कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उनके घर के सारे क्लेश और विघ्न मिट जाते हैं और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, यह दयाराम पंडित कौन थे और उनके आचार विचार कैसे थे। मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना आरंभ कीजिए। मैं ध्यान पूर्वक इस कथा को पूरा सुनूंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। मल्हार देश में एक बहुत ही सुंदर और रमणीय नगरी थी। उस नगरी में एक दयाराम पंडित रहता था। उसको समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म कार्य में हमेशा तत्पर रहता था। सभी जाति के लोग उसका सम्मान करते थे। वह रोजाना दान, धर्म तथा संध्या उपासना किया करता था। वह पंडित पशु, पुत्र, बंधु बांधवों और धन संपत्ति से संपन्न था। उसकी पत्नी का नाम गिरजा था। वह भी अत्यंत रूपवान, चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता स्त्री थी। फिर एक दिन उस पंडित ने अपने घर बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और उन अनेक ऋषि मुनियों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। और उस नगरी में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों और ब्राह्मणों को उसने यज्ञ तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर उस दिन अनेक ऋषि मुनि, उस नगरी के समस्त ब्राह्मण उसके घर आए। उस पंडित ने सभी का आदर सत्कार किया और फिर उसने सभी को घर के अंदर बुलाया और आसन पर बैठाकर भोजन कराया। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए सभी को कपड़ों आदि का दान करके विदा किया। वे सभी दयाराम पंडित को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इसके बाद उसने अपने परिवार के बंधु बांधवों तथा अनेक गरीब और भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराने के बाद और अनुष्ठान से निवृत्त होकर जब वह पंडित अपने घर के द्वार के सामने खड़ा था तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक बकरी
और सांड आपस में बातें कर रहे थे। उस पंडित ने उस बकरी और सांड की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी और सांड उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में बकरी और सांड बन गए थे। तब वह पंडित मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को पशुओं का शरीर प्राप्त हुआ है? अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? इस प्रकार मन में विचार करते हुए उस पंडित को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल ऋषि श्रृंगी ही बता सकते हैं। फिर सुबह होते ही दयाराम पंडित स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर ऋषि श्रृंगी के आश्रम पर पहुंच गया। आश्रम पर पहुंचते ही ऋषि श्रृंगी ने दयाराम पंडित का स्वागत किया और कहने लगे, हे पंडित, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? आपके मुखमंडल पर यह कैसी उदासी छाई हुई है? बताओ, आपके दुख का क्या कारण है? फिर दयाराम पंडित कहता है, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में सआदर प्रणाम। आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया है। हे गुरुदेव, आज मैं आपके पास एक जटिल प्रश्न लेकर आया हूँ। कृपया आप ही मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूँ। ऋषि श्रृंगी कहते हैं, हे पंडित, चिंता न करो, तुम्हारा जो भी प्रश्न है निसंकोच पूछो, मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगा। फिर दयाराम पंडित कहता है, हे गुरुदेव, कल मैंने अपने घर पर शिव चर्चा रखी थी तथा अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन कराया। विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। फिर मेरे द्वार के ठीक सामने एक बकरी और सांड आया। फिर दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। सबसे पहले बकरी उस सांड को इस प्रकार से कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे ध्यान से सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा हुआ था, उस दूध में एक सांप ने अपना जहर उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी। उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर सभी लोग उस दूध को खा लेते तो उनकी मृत्यु हो जाती, इसलिए मैंने उस बर्तन से सारा दूध पी लिया और जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा, जिससे मेरा अंग भंग हो गया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूँ। मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। बकरी की बात सुनकर वह सांड बहुत दुखी हुआ और वह खुद का वृतांत सुनाने लगा। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में इस दयाराम पंडित का पिता था। आज इसने सभी ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने थोड़ी सी भी घास नहीं डाली और न मुझे जल पिलाया। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। फिर दयाराम पंडित कहता है, इस प्रकार से
अपने माता पिता को बकरी और सांड के रूप में ऐसी बातें करते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे रात भर नींद नहीं आई। हर क्षण मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा ही अपने धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप अपनी योग शक्ति से पता करके मुझे बताइए किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर ऋषि श्रृंगी ध्यान लगाकर उस पंडित के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं और पंडित से कहने लगते हैं, हे पंडित, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। इस पाप के कारण आज उनकी दुर्दशा हुई है। फिर पंडित कहता है, हे गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपया विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। फिर ऋषि श्रृंगी कहते हैं, हे पंडित, तुम ध्यान से सुनो। यह सांड जो तुम्हारे पिता हैं, यह पिछले जन्म में रामपुर के श्रेष्ठ पंडित रहे हैं। इन्होंने एक दिन पूर्णिमा का व्रत करके भोजन किया था। पूर्णिमा के व्रत के दिन इसने दान धर्म भी नहीं किया। इसने अपने द्वार पर आए हुए भूखों को भोजन नहीं कराया। इसने अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण भी विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण इसे इस जन्म में सांड का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम अपनी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा की, तुलसी को जल चढ़ाया। रजस्वला होते भी इसने भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से इसे महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है और इस दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी घोर पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात रजस्वला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप न हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। ऋषि श्रृंगी कहते हैं, हे पंडित, इसी पाप के कारण तुम्हारे माता पिता सांड और बकरी जन्म को प्राप्त हुए हैं। दयाराम पंडित कहता है, हे गुरुदेव, आप मुझे अपने माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। ऋषि श्रृंगी कहते हैं, हे पंडित, किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गायों की सेवा करो और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर वह पंडित वही करता है। फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ
किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। सतयुग में कालकूट नाम के प्रसिद्ध असुर हुआ करते थे। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वह हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव वृतासुर के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे जिनका देवता सामना न कर सके और भागकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे देवराज इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीचि के पास जाओ। वे अपने शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके तुम उन असुरों का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करके अस्त्र शस्त्र प्रदान करने की विनती करने लगते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते हैं और उन्हीं अस्त्र शस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है जिन्हें देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवता उन असुरों से युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में असुरों से युद्ध के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अग्निदेव अग्नि के प्रहार से दैत्यों को जलाने लगते हैं। फिर अग्नि के प्रभाव से असुरों के शरीर जलने लगते हैं। फिर वरुण देव जल की वर्षा से असुरों को डुबो देते हैं, जिससे असुर त्राही त्राही करने लगते हैं। बहुत दिनों तक इस प्रकार से देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध चलने लगा। फिर देवराज इंद्र और वृतासुर आमने सामने आते हैं और दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगता है। फिर देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृतासुर को मार डालते हैं। वृतासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और देवराज इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या इंद्रदेव के शरीर में प्रवेश कर जाती है, इससे इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। फिर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी उस ब्रह्म हत्या को देवराज इंद्र के शरीर से बाहर निकलने की आज्ञा देते हैं। वह ब्रह्म हत्या इंद्रदेव के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मा जी से कहने लगती है, हे परमेश्वर, अभी तक मैं वृतासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की थी। जब इंद्रदेव ने उनकी हत्या कर दी तो मैं इंद्रदेव के शरीर में निवास करने लगी। अब आप ही मुझे उचित स्थान दीजिए जहाँ मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए और कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा एक भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। तुम्हारा दूसरा भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में गंदगी फैलाएगा अथवा मल मूत्र त्याग करेगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। तुम्हारा तीसरा भाग पेड़ पौधों में रहेगा। जो भी मनुष्य
बिना कारण ही वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को अपने पास बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराएं कहने लगी, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इसकी मुक्ति का उपाय बताइए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे अप्सराओं, जो भी मनुष्य पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हो गए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा पेड़ पौधों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। इस ब्रह्म हत्या के पाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे का कारण और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए आदि के विषय में बता दिया है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी और पति के साथ संबंध रखेगी, मैं उसके घर में कदापि प्रवेश नहीं करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और कथा आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।